बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं बच्चों? लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की है 3.1 सेकेंड ईयर की बच्चों। तो हम उस लेक्चर को कंटिन्यू करने वाले बच्चों, और हमारे पास दो क्वेश्चन बच्चों हमने सॉल्व कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? यूज डिफरेंशियल्स टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यूज ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 17। आपने क्या करना है, डिफरेंशियल को यूज करना है और अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है फोर्थ रूट ऑफ 17 की। कैसे करेंगे बच्चों? आपने सिंपल क्या करना है, पहले नंबर पे ना इसको देखना है अपने कि 17 है ना, तो 70 का नियरेस्ट परफेक्ट परफेक्ट फोर्थ रूट कौन सा है? तो 17 के नियर जो है वो 16 है, जिसका परफेक्ट फोर्थ रूट जो है वो 2 बेसिकली आता है। तो आपने क्या कर लेना बच्चों, आपने इसको ना लेट कर लेना है y इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा x विद x इज इक्वल टू 16 एंड dx इज इक्वल टू dx या डेल्टा x इज इक्वल टू वो कितना आ जाएगा? 17 आपने बनाना है, तो आपने इसको x को 16 लिया है, तो dx को फिर कितना लेंगे आप, या डेल्टा x को 1 लेंगे। ठीक है, या ये डेल्टा x भी है। ठीक है, तो फिर बच्चों आपने करना क्या है, आपने सिंपल बस ना y को सिंप्लीफाई करना है और dy को सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि आपने डिफरेंशियल को यूज करना है। तो चलिए पहले y को तो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं जरा। y इक्वल टू क्या आएगा? फोर्थ रूट ऑफ, यहाँ पे x की जगह पे क्या आएगा? 16। और बच्चों 16 को आप लिख सकते हो, या फोर्थ रूट को आप लिखेंगे 2 की पावर 4, 16 को 2 की पावर 4 लिखा, और फोर्थ रूट का मतलब क्या है? 1/4 पावर। ठीक है बच्चों, तो जब आप ये पावर सिंप्लीफाई करेंगे 4 से 4 का आंसर, तो 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने करना क्या है बेसिकली, आप जरा ये नोट जरा देखिए। एफ ऑफ एक्स हम जानते हैं वाई के इक्वल होता है। अगर आप डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन का पहला स्टेप लगाएं, तो एक्स में डेल्टा एक्स ऐड करें, वाई में डेल्टा वाई ऐड करें, तो ये आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस डेल्टा वाई। अब डेल्टा वाई यहाँ पे आ रहा है, तो हमें क्या चाहिए? डिफरेंशियल, क्योंकि हमने क्या करना है? डिफरेंशियल को यूज करना है। तो बच्चों हम जानते हैं कि डेल्टा वाई और डी वाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आपने डेल्टा वाई की जगह पे डी वाई लिख देना है, और पीछे इक्वल का जो साइन है उसको आपने क्या कर देना है? अप्रोक्सीमेटली इक्वल कर देना है। तो बस ये काम आपने यहाँ पे भी करना है। तो अल्टीमेटली आपको देखिए फिर अप्रोक्सीमेट करने के लिए चाहिए क्या? वाई की वैल्यू चाहिए और डी वाई की वैल्यू चाहिए। वाई की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, 2 आ गई आपके पास। ठीक है, नाउ आप क्या करेंगे बच्चों, आप डी वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो डी वाई कैसे फाइंड करेंगे? जैसे आपने लास्ट एक्सरसाइज में डिफरेंशियल फाइंड किए थे लास्ट लेक्चर में। ठीक है बच्चों, नाउ आप लिखेंगे टेकिंग डिफरेंशियल, ये इसको बेशक ना हाईलाइट कर लीजिए कि ये आपने भाई एक वैल्यू फाइंड कर ली है। ठीक है, डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, इसका नाम बेशक ना 1 रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आएगा? डी ऑफ वाई इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स की पावर 1/4, मैं इसको यूँ लिख रहा हूँ। ठीक है, फोर्थ रूट को, तो लेफ्ट साइड में क्या आ गया बच्चों? डी वाई, और इसका डिफरेंशियल लेंगे तो पावर पहले, पावर में से एक माइनस, तो 1/4 -1 करेंगे तो ये आएगा -3/4, साथ में क्या आएगा? डी एक्स। वैल्यूज बच्चों पुट कीजिए, तो ये आएगा 1/4 इंटू एक्स की जगह पे क्या आएगा? 16 पावर -3/4, साथ में क्या है? डी एक्स, और डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों? 1। ओके, तो ये बच्चों आपके पास आ गया डी वाई इक्वल टू 1/4, और फिर बच्चों आप ये 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4 -3/4, तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा 1/4, ये 4 पावर कट जाएगी, और आ गया आपके पास 2 की पावर -3। 2 की पावर -3 को डिनोमिनेटर में ले जाए तो 2 की पावर +3 हो गया ना। तो आप इसको लिख सकते हो 1/4 डॉट 1/2 की पावर 3। तो ये बच्चों आ जाएगा डी वाई इक्वल टू 1/4 डॉट 1/8, और ये आ जाएगा 1/32। और 1/32 को बच्चों जब आप कैलकुलेटर यूज करके पॉइंट्स में लिखेंगे ना, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.03125। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास वैल्यू कौन सी आ गई? डी वाई की वैल्यू भी बच्चों आ गई आपके पास। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपने क्या करना है बच्चों, आपने अब क्या करना है? ये वाली बच्चों फार्मूला यूज कर लेना। ठीक है, नाउ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू
वाई प्लस डी वाई। अब आप एक्स की जगह पे ना यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स की जगह पे पुट कर देंगे 16, डेल्टा एक्स की जगह पे 1, और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा, वाई की वैल्यू क्या आई है आपके पास 2, ठीक है, और प्लस डी वाई की वैल्यू क्या आई है 0.03125, ठीक है बच्चों। और फिर जब आप बच्चों इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे लेफ्ट साइड पे तो आ गया एफ ऑफ 17, ठीक है, और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ गया 2.03125, और एफ ऑफ 17 क्या बनेगा, देखें बेसिकली जो वाई है ना ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल है ना, तो अगर आप एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे 17 लगाएंगे तो एक्स की जगह पे 17 आ जाएगा, तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, फोर्थ रूट ऑफ 17, 17 का फोर्थ रूट, और ये बच्चों अप्रोक्सीमेटली इक्वल है हमारे पास 2.03125। अगर आप चाहते हैं कि आपका आंसर वेरीफाई हो जाए तो आप क्या करें, कैलकुलेटर पे आपने क्या करना है, लिखना है फोर्थ रूट ऑफ 17, ये लिखेंगे 17 की पावर 1/4, इक्वल दबाएंगे तो आपके पास आंसर यही आ जाएगा। तो पहला पार्ट हो गया बच्चों, नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट। तो नेक्स्ट में जो सेकंड पार्ट है, थर्ड 31 रेज टू द पावर 1/5, तो 31 का फिफ्थ रूट है बेसिकली, तो आपने क्या करना है बच्चों, लेट कर लेना है y इज इक्वल टू, अब 31 का नियरेस्ट फिफ्थ रूट परफेक्ट कौन है 32, तो आप इसको क्या कर लेंगे, लेट कर लीजिए x की पावर 1/5, लिखेंगे विद x इज इक्वल टू 32 एंड dx इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, ये डेल्टा x आपके पास आ जाएगा -1, तभी ये 31 बनेगा ना, ठीक है। तो बेसिकली ये किसके इक्वल है, डेल्टा एक्स के भी इक्वल है, ठीक है। तो अब आपके पास बच्चों आपने क्या करना है, सिंपल वाई की वैल्यू फाइंड कर लीजिए जैसे आपने ऊपर किया है, वाई और डेल्टा वाई की आपने वैल्यू फाइंड करके पुट कर देनी है बस, ठीक है। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, आप एक्स की जगह पे लगाएंगे 32 पावर 1/5, तो फिर बच्चों आप इसको लिख सकते हो 32 को 2 की पावर 5 होल पावर 1/5। तो बच्चों जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, वाई की वैल्यू 2 आ गई। अब आपने क्या करना है बच्चों, आपने डी वाई फाइंड करना है, तो आप क्या करें, चलें इसका नाम 1 बेशक रख लीजिएगा, टेकिंग डिफरेंशियल ऑफ वाई लिख ले, 1 लिखने की बजाय वो भी ठीक है, टेकिंग डिफरेंशियल ऑफ वाई, तो ये क्या आएगा, डी ऑफ वाई इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स की पावर 1/5, तो ये तो आ गया डी वाई इज इक्वल टू पावर पहले, फिर पावर में से एक माइनस करेंगे तो 1/5 -1 करेंगे तो ये आएगा -4/5, और साथ में क्या देगा डी एक्स, क्योंकि डिफरेंशियल ले रहे हैं बच्चों, तो ये आपके पास आएगा डी वाई इक्वल टू 1/5 इंटू एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 32 -4/5, और डी एक्स की जगह पे क्या आएगा -1, तो ये -1/5 आ गया, माइनस को शुरू में लिख लिया ना, 2 की पावर 5, 32 को लिखा और -4/5, तो ये 5 से 5 कैंसिल, तो ये 2 की पावर -4 जो है ये 16 के इक्वल आएगी, ठीक है। तो ये आएगा डी वाई इज इक्वल टू -1/5 डॉट 1/2 की पावर 4, तो ये आ गया -1/5, और साथ में आ गया 1/16, तो ये आ गया 1 माइनस के साथ 80, ठीक है। और फिर आप इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड कीजिएगा तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास बच्चों आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई इज इक्वल टू 0.0125, ये कैलकुलेटर पे बच्चों आपने डिवाइड कर लेना, तो ये आपको डी वाई की वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक है। वाई की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है, डी वाई की वैल्यू भी आपने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे नाउ बच्चों, आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या है बच्चों, वाई प्लस डी वाई लिख लें और अप्रोक्सीमेटली इक्वल इसको कर लेंगे आप, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आप वाई की वैल्यू क्या है 2, एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आने वाला है 32, और माइनस डेल्टा एक्स की जगह पे 1, और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 2 प्लस, एक्चुअली ये -1/80 थी तो ये नेगेटिव में नहीं आएगी, नेगेटिव में आएगी भाई, तो ये आएगा प्लस की बजाय ये अब यहाँ पे आएगा -0.0125, ठीक है। तो फिर बच्चों जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो इधर तो आ गया एफ ऑफ 31 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 माइनस 0.0125, और बच्चों एफ ऑफ 31 जब आप करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा 31 की पावर 1/5, ठीक है। तो ये
आ गया अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, जब आप बच्चों इनको माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा 1.98 1.9875। तो ये बच्चों आपके पास वैल्यू अप्रोक्सीमेट हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चों अगला पार्ट कर लेते हैं। तो बच्चों जो थर्ड पार्ट है वो है cos 29 डिग्री। तो आपने बच्चों यहाँ पे भी वही काम करना है, आप इसका नाम y रख लीजिए, लेट y इक्वल टू cos x रख लीजिए, और आप लिखेंगे विद। अब 29 के नियरेस्ट स्टेबल वैल्यू परफेक्ट कौन सी है हमारे पास, 30 डिग्री। तो आप इसको ना यहाँ पे x ले लें 30 डिग्री, एंड डेल्टा एक्स या डी एक्स आपके पास क्या आ जाएगा -1 डिग्री, तभी ये 29 डिग्री बनेगा ना। तो अगर आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा -π/180। ठीक है, और ये क्या आएगा -0.0175 के इक्वल। ठीक है, और ये रेडियन में कन्वर्ट क्यों करनी पड़ी है भाई वैल्यू आपको। ठीक है, जहाँ पे आपको भाई डिग्री वाली वैल्यू की जरूरत पड़ेगी वहां पे आपने डिग्री वाली पुट करनी है, जहाँ पे एज ए नंबर आएगा तो आपने वहां पे क्या करना है, ये वाली वैल्यू पुट करनी है। चलें अभी देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आप क्या करेंगे, y इक्वल टू क्या आएगा, cos x की जगह पे लगाइए 30 डिग्री। तो ये क्या आएगा cos 30, जब आप कैलकुलेटर पे यूज करेंगे तो ये आएगा 0.866 बच्चों। ठीक है, तो ये बच्चों आपको y की वैल्यू मिल गई 0.866। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट आपने क्या करना है भाई, आपको dy की वैल्यू चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे, टेकिंग डिफरेंशियल ऑफ y। तो बच्चों y का डिफरेंशियल लीजिए, तो आपके पास आएगा डी ऑफ y इज इक्वल टू डी ऑफ cos x। ठीक है, तो ये आ गया डी वाई इज इक्वल टू cos का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन एक्स, साथ में आएगा डी एक्स। वैल्यूज बस पुट कर दीजिए बच्चों, डी वाई आपके पास क्या आ गया, -sin 30 डिग्री, और डी एक्स की जगह पे क्या आएगा। अब यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे आप 1 डिग्री नहीं पुट करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे साइन के साथ तो एंगल आएगा ना 30 डिग्री, लेकिन यहाँ पे जब आप इसको फर्ज कर ले डिग्री लगाते हो तो ये पीछे एक पॉइंट डेसिमल आ जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। जबकि यहाँ पे आप एंगल तो दो डिफरेंट नेचर के नंबर को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो आपने यहाँ पे फिर क्या करना है भाई, रेडियन वाली वैल्यू पुट करेंगे 0.0175। ठीक है, तो ये बच्चों आएगा डी वाई इज इक्वल टू माइनस, और ये माइनस से मिलकर होगा प्लस, ये आ गया 0.5, और ये आ गया 0.0175। तो बच्चों जब आप ये दो वैल्यूज को करेंगे ना मल्टीप्लाई, तो ये आपको मिल जाएगा, डी वाई की वैल्यू बच्चों आपको मिल जाएगी 0.000875। ठीक है, कैलकुलेटर बच्चों एहतियात से यूज कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके पास y की वैल्यू भी आ गई, डी वाई की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, नाउ आपने क्या करना है, नाउ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वाई प्लस डी वाई। तो ये आएगा एफ ऑफ एक्स कितना, 30 डिग्री -1 डिग्री। अब यहाँ पे डिग्री लगाना है क्योंकि यहाँ पे आपको 29 डिग्री चाहिए cos 29 डिग्री बनाने के लिए। तो ये आएगा y की वैल्यू क्या है बच्चों, 0.866, और डी वाई की वैल्यू क्या है, +0.00875। और ये आ गया एफ ऑफ 29 डिग्री इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बच्चों आपके पास आएगा 0.8747। और बच्चों cos 29 F29 डिग्री की जगह पे आपने लगा देना है cos 29 डिग्री। ठीक है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.8747। और अगर आपने आंसर वेरीफाई करना है तो भाई कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे cos 29 डिग्री और आपको यही आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4, वो फटाफट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है बच्चों साइन 61 डिग्री। ठीक है, तो साइन 61 डिग्री बिल्कुल ऐसे ही आपने करना है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, लेट वाई इज इक्वल टू साइन एक्स विद एक्स इज इक्वल टू आप लिखेंगे 60 डिग्री, एंड डेल्टा एक्स या डी एक्स जो है ये किसके इक्वल आएगा बच्चों, ये आएगा -1 डिग्री के। ठीक है ना, -1 डिग्री करेंगे तभी +1 डिग्री एक्चुअली। ठीक है ना, 61 आपने बनाना है ना, तो +1 डिग्री आपने करना है। ठीक है, तो रेडियन में आप इसको लिखेंगे तो ये आएगा 0.0175। तो यही बेसिकली डी एक्स की भी वैल्यू है, इसको आपने बस माइंड में रखना है। ठीक है बच्चों, तो अब आप क्या कीजिए, वाई की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो वाई की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, वाई इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। ये बच्चों आपको मिलेगा, ये भी बेसिकली 0.866 के ही इक्वल होता है। तो वाई की वैल्यू आपको मिल गई।
तो अब आपने क्या करना है, डी वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। नाउ टेकिंग डिफरेंशियल ऑफ वाई, या उसका नाम इक्वेशन 1 रख लीजिएगा, तो यहाँ पे 1 लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये आ गया डी ऑफ वाई इज इक्वल टू डी ऑफ साइन एक्स। तो ये आ गया डी वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉज एक्स डी एक्स बच्चों, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा डी वाई इज इक्वल टू कॉज 60 डिग्री, और डी एक्स की जगह पे क्या आएगा बच्चों, ये अब यहाँ पे डिफरेंशियल ये आपने ना रेडियन वाली वैल्यू करनी है 0.0175, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट बच्चों ये आपके पास आएगा डी वाई इज इक्वल टू कॉस 60 करेंगे तो बच्चों ये आएगा 0.0175। तो ये बच्चों आपके पास इक्वल आ जाएगा, हमने पहले भी वैसे मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 0.00875, ठीक है। तो अब आप क्या करिए बच्चों, सिंपल आप यहाँ पे क्या कर लें, नाउ चले आगे कर लेते हैं। नाउ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वाई प्लस डी वाई। तो ये आएगा एफ ऑफ 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वाई की वैल्यू यहाँ पे भी क्या आई है बच्चों, 0.866 प्लस 0.00875, और ये बच्चों आएगा एफ ऑफ 61 डिग्री अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये आपके पास सेम टू सेम वही वैल्यू आ गई है एग्जैक्टली। तो आई थिंक कोई इशू नहीं है, आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो, साइन 61 डिग्री की वैल्यू भी यही बच्चों आएगी आपके पास, ठीक है, 0.8747, ठीक है। तो ये बच्चों इस केस में भी आंसर आ गया, ठीक है। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फाइनल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों लास्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इफ द लेंथ ऑफ इट्स ईच एज चेंजेस फ्रॉम 5 टू 5.02। कहता है भाई आपके पास एक क्यूब है, तो आपने उसके वॉल्यूम में इंक्रीज फाइंड करना है, यानी कि बेसिकली चेंज इन वॉल्यूम आपने फाइंड करना है, ठीक है। और ड्यू टू, अगर आप उसकी एजेस की जो लेंथ है ना वो 5 टू 5.02 कर देते हो, यानी कि उसकी एजेस की लेंथ थोड़ी सारी बढ़ा देते हैं, तो फिर क्या होगा, आपने फर्ज कर लिया कि लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ एज ऑफ ए क्यूब। तो आपने एज की जो लेंथ है ना उसको एक्स से डिनोट कर लिया। तो हम जानते हैं बच्चों क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, अगर आपने उसकी एजेस का नाम एक्स रखा है ना, तो फिर वो उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसको अगर आप वी से डिनोट कर ले तो बच्चों वो क्या होगा, एक्स क्यूब के इक्वल, ठीक है। तो चेंज इन वी जो है बच्चों ये किसके इक्वल होती है, बेसिकली ये डी वी के इक्वल होती है। तो दोनों तरफ आपने डी ले लिया, ठीक है। तो ये आएगा 3x² डी एक्स। तो बच्चों आपने सिंपल क्या करना है, बस एक्स और डी एक्स की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। और एक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपके पास 5 एंड डी एक्स की वैल्यू क्या है 5.02 -5। तो ये आपके पास डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.02, ठीक हो गया बच्चों। तो आपने बस ये क्या कर देना है, 3 × 5² 0.02। ओके बच्चों, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये 5 का स्क्वायर 25 और 25 3 बार 75 75 आ गया, 74 मल्टीप्लाई बाय 0.02, और जब बच्चों आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.5। तो बच्चों जो वॉल्यूम में चेंज आने वाली है वो 1.5 यूनिट चेंज आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। तो एक्चुअली आपकी एक्सरसाइज बच्चों 3.1 कंप्लीट सॉल्व हो गई, ठीक है। और आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ भी आ गई है। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बच्चों कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।